हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो हमारी नंबर सिस्टम के ऊपर चौथी वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी हैं, तो बाकी 3 वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में जाने के बाद मैथ्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, जिसमें 3 वीडियो, पहली वीडियो में हमने सारे के सारे नंबर के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ा, सेकंड वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने सम ऑफ नेचुरल नंबर से संबंधित क्वेश्चन किए। तो हम लोग इस सीरीज़ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते। इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, साथ के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। देखो, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को किसी से भाग करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ कि अगर बोला जाए किसी को कि भाई कोई एक वैल्यू है 7, उसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड किया जाता है तो एक बच्चा क्या करेगा, उसमें 1 के ऊपर लेके जाएगा, 5 यहाँ लिखेगा, इसमें से 2 माइनस कर देगा। तो 7 को 5 से भाग करने पर 2 शेषफल आता है और 1 जो होता है ये भागफल होता है। अब देखो, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, बेसिक चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। अब जो ये 5 है, जो ये भाग करने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो भाग करने वाला होता है वो होता है डिवाइज़र। वो क्या होता है? डिवाइज़र, जिसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। भाग करने वाला भाजक। अब जो ये 1 है, ये 1 क्या है? ये 1 है क्वोशंट। ये क्या है? क्वोशंट। क्वोशंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। और जो ये 2 है, ये 2 क्या है? तो ये 2 बचा शेषफल। 2 क्या बचा? शेषफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब जो ये 7 है, हम इस 7 को क्या बोलेंगे? तो 7 होगा डिविडेंड। ये 7 क्या होगा? डिविडेंड। डिविडेंड, भाज्य। भाज्य जो भाग हो रहा है। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर हमें ये 7 निकालना हो तो क्या करेंगे? हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड कर देंगे? 2। तो हमें क्या हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 7। तो वही चीज़, उसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिखा कि भाई डिविडेंड कैसे निकलता है, भाज्य कैसे निकलता है। कि भाजक यहाँ पर कितना था? 5, डिवाइज़र, उसको हम क्वोशंट यानी कि भागफल से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें क्या जोड़ दे? शेषफल जोड़ दे, तो हमारे पास भाज्य निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ देखो, एक चीज़ और पढ़ी जाती है यहाँ पर। एक आ जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक क्या आता है? पॉजिटिव रिमाइंडर, और एक आता है नेगेटिव रिमाइंडर, और एक क्या आता है? नेगेटिव रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा समझना काफ़ी ज़रूरी है क्वेश्चन करने से पहले। अब पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर होते क्या हैं? देखो, एक और एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक बच्चा था, उसको हमने भाई 38 फूल दे दिए, 38 फूल दे दिए हमने, और उसको कहा एक टोकरी थी जिसमें टोटल 38 फूल थे। क्लियर है? हमने उसको एक छोटा बॉक्स दिया, एक बॉक्स दिया, उस बॉक्स के अंदर वो 5 फूल रख सकता था। उस बॉक्स में कितने फूल रख सकता था? 5 फूल वो रख सकता था। तो उसने वो बॉक्स भरना स्टार्ट कर दिए। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसको 5 से डिवाइड करके देखना था कि भाई उसके कितने बॉक्स भर पाएंगे। तो 5 सत्ते 35, तो 3। तो कितने बॉक्स कंप्लीट फिल कर पाया वो? 7 बॉक्स कंप्लीट फिल कर पाया। अब उसका जो जवाब है, यहाँ से 2 बात आएंगे। तो वही कहेगा कि सर, आपने जो मेरे को कहा था कि भाई मेरे पास जो एक टोकरी है जिसमें 38 फूल हैं और 5-5
एक बॉक्स में डालने हैं, तो मैं 7 बॉक्स कंप्लीट भर पाया। मेरे पास कितने बॉक्स भर गए? पूरे 7 बॉक्स भर गए। और कितने फूल एक्स्ट्रा बच गए? जो फूल थे वो कितने एक्स्ट्रा बच गए? एक्स्ट्रा जो फूल हैं वो कितने बचे? 3 बच गए। तब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फूल बच गए वो हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। वो कितना रिमाइंडर आया? 3। और 3 क्या है? पॉजिटिव है। अब उसी बच्चे ने कुछ और दिमाग लगाया, थोड़ा सा अलग तरीके से वो सोचा। वो बोला, सर अगर आप मेरे को 2 फूल और दे दो तो मैं 8 टोकरी भर पाऊंगा। यही कह दे कि सर मैं 8 टोकरी भर देता, लेकिन मेरे पास 2 फूल की कमी पड़ गई। कितने फूल की कमी पड़ गई? 2 फूल की कमी पड़ गई। बात क्लियर हुई? अगर यहाँ पर 2 फूल और हो जाते, मतलब ये 40 हो जाते, तो वो कितनी टोकरी भर देता? 8 टोकरी भर देता। तो यहाँ पर कितने फूल की कमी पड़ गई? 2 फूल की। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर भी समझ में आया, नेगेटिव रिमाइंडर भी समझ में आया। अब देखो एक बार और बता देता हूँ दोनों होते क्या हैं। देखो, अगर हम 38 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 2। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो 38 को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा या -2 शेषफल बचेगा। देखो -2 शेषफल निकालना बड़ा ही आसान है। जैसे अगर किसी संख्या को, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग देना था, एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 51। तो 51 को 7 से अगर भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 7 का पहाड़ा 7 7 49, तो कितना बचेगा? पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। और नेगेटिव रिमाइंडर, तो 2 को 7 बनाने के लिए कितना चाहिए? 5। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -5। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि भाई 64 को डिवाइड कर रहे हैं हम 13 से। 64 को अगर 13 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं तो 13 चौके 52, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर? तो 64 में से 52 चला जाएगा 12। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 12। और नेगेटिव रिमाइंडर, तो 12 को 13 बनाने के लिए जिससे भाग कर रहे हैं तो कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों क्लियर हुए। चल, तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता होने के लिए कितने की कमी पड़ गई। अगर देखो, अगर ये 1 की कमी पड़ गई, अगर ये 1 ज़्यादा होता 65 होता तो 13 पंजे 65 डिवाइड हो जाता। अब जैसे यहाँ पर इसमें 51 में कितने की कमी पड़ गई थी? 5 की। अगर ये 5 होते तो ये 56 हो जाता और 7 8 56 डिवाइड हो जाता। पॉजिटिव रिमाइंडर अगर ना होता तो भाग हो जाता। जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है? अगर ये 2 इस 51 में ना होते तो ये कितना हो जाता? 49 हो जाते, तो ये डिवाइड हो जाता। जैसे यहाँ पर एक बार और अगर इस बॉक्स वाले का एग्जांपल लें तो उस बच्चे को क्या कहा गया था कि आपको कितने बॉक्स फिल करने हैं, एक बॉक्स के अंदर कितने फूल डालने हैं? 5-5 फूल डालने हैं। तो वही क्या कहता, अगर ये 3 फूल मेरे पास ना होते तो 7 टोकरी पूरी तरह अच्छी तरीके से भर जाती। या क्या क्या देता, अगर 2 फूल और अगर एक्स्ट्रा दे दिए होते तो मैं 8 टोकरी भर देता। क्लियर है ना? तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर और ये नेगेटिव रिमाइंडर का ये कॉन्सेप्ट था। ये आपका ये अभी आपके क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। अगर किसी को ज़्यादा जल्दी ये क्वेश्चन करने की तो डायरेक्ट आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, इतनी वीडियो को स्किप कर दीजिए, फिर क्वेश्चन करते रहिए। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके जो ये नोट्स हैं, ये एक यूट्यूब टेलीग्राम पे चैनल है हुडा स्टडी टिप्स के नाम से, हुडा स्टडी टिप्स। मैं आपको एक बार चैनल भी ये ग्रुप भी दिखा देता हूँ। तो ये चैनल है आपका हुडा स्टडी टिप्स। चाहे आप इसको ज्वाइन करो चाहे इसको ज्वाइन करो, दोनों सेम है। एक डिस्कशन ग्रुप है और एक ऐसे ही है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके नोट्स हैं ये यहाँ पर
वीडियो क्लास नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और आपके को अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट भी इस ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो, फ़ोटो खींचकर, जैसे भी आप भेजना चाहो टाइप करके, जैसे भी भेजना चाहो आप इस ग्रुप में अपना डाउट भेज सकते हो। तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बढ़ते हैं अपना दोबारा अपनी वीडियो के ऊपर। देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि भाई काम कैसे आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि भाई 38 प्लस 71 प्लस 85 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे भाई छोटा सा क्वेश्चन है, टोटल करके ही ना डिवाइड कर लो। देखो मेरा काम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट को समझिए, टोटल नहीं करेंगे भाई क्वेश्चन जब जल्दी जल्दी सोल्व किया आगे भाग गया। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आगे बहुत काम आएगा अभी वीडियो में। तो देखो 38 को अगर मैं अलग अलग अगर डिवाइड करूँ, जैसे 38 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 दूनी 32, तो रिमाइंडर कितना आया 6। ऐसे ही 71 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 16 चौके 64, तो 64, 71 में से 64 गए 7। और ऐसे ही अगर 85 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो 16 पंजे 80, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो देखो मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको जो टेबल है पहाड़े हैं वो कितने तक याद करने हैं, 30 तक। आप 30 तक टेबल लिख लीजिए, डेली उनको रिवाइज करते रहिए 15 से 20 बार। एक हफ्ता कीजिए, आपके वो पहाड़े टिप्स पर याद हो जाएंगे, टेबल सारी याद हो जाएंगे। जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी आपको कहाँ तक याद करनी है, 30 तक की स्क्वायर याद करनी है। और जो क्यूब है वो कहाँ तक आपके टिप्स पर होनी चाहिए, तो 15 के क्यूब तक होनी चाहिए। देखो 30 तक अगर आपको स्क्वायर याद हो गए तो 80 तक मैं बगैर मल्टीप्लाई किए विद इन सेकेंड निकालना मैं सिखा दूंगा। तो किसी न किसी वीडियो में वो जो ट्रिक है वो समझा दूंगा आपको। अब देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर 38 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास, 6 आ रहा है। अगर इस 38 को डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। और इस 71 को अगर 16 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। ऐसे ही अगर 85 को अगर रिमाइंडर 16 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। अब देखो इनके बीच में जैसा सिंबल होता है वैसा है कि वैसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, वैल्यू कितनी आई 18। 16 से बड़ी है तो जब तक वैल्यू 16 से बड़ी आती चली जाए 16 से डिवाइड करते चली जाइए। तो यहाँ पर 18 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो इजी तो यही था कि भाई तीनों को टोटल करते और ऐड कर सीधा का सीधा आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम आएगा जहाँ पर ऐड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो भी मैं अभी समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर जिसको अगर ज़्यादा जल्दी है तो वीडियो को आगे करके देख सकता है कि एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको आप देख सकते हैं। अब देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको समझना। जैसे 70 प्लस 72 प्लस 74 प्लस 76 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा और अलग तरीके से सीखेंगे हम। अगर 70 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 13 का टेबल 13 पंजे 65, तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा यहाँ पर 5। अब एक बात, हम जिस संख्या से भाग करते हैं, जैसे हम किस से भाग कर रहे हैं 13 से भाग कर रहे हैं, तो अगर 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा इस 13 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर हमारा 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से छोटा होगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। अब ऐसे ही देखो 70 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, तो रिमाइंडर में भी कितना ऐड हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा 7। देखिए 13 पंजे 65, कितना बचा 7। ऐसे ही 72 में कितना ऐड किया 2, तो 7 में भी कितना ऐड हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा 9। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। ऐसे ही 74 में कितना ऐड किया 2, तो 9 में भी कितना ऐड हो जाएगा 2। क्लियर, तो कितना आ जाएगा 11। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे तक होता, मान लेते हैं अगर 78 भी अगर इसमें होता, 78
8 भी अगर इसमें होता तो कैसे होता, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो इसको अगर हम डिवाइड करते तो वही 11 में कितना ऐड हो जाता 13, तो 13 से पूरा डिवाइड हो रहा, तो रिमाइंडर कितना आ जाता 0। क्लियर हुआ। और क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे तक होता, मतलब ये होता 80 तक, तो कैसे होता, तो 80 अगर इसको भी डिवाइड करते तो कितना ऐड हो रहा है 2, तो 0 में भी 2 ऐड हो जाता, तो रिमाइंडर कितना आ जाता 2। क्लियर हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर ये 70 + 72 + 74 76 78 80 तक होता तो कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो 7 और 5 12, 12 11 और 9 20, और 2 और 0 सबके बीच में टोटल प्लस था तो वो 2 डिवाइड बाय 13। ज़रूरी नहीं है इनको भी हम प्लस करें। तो 12 देखो छोटा है तो छोटा जब तक रखो, 20 बड़ा था तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 7, तो 12 और 7 19। अब इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो, काट सकते हो, ये कितना हो गया 19। 19 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 और 2 8। अब ये 13 से छोटा है हमेशा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक जो हमने किए थे वो क्वेश्चन प्लस के थे, अब ये आ गया माइनस का। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये शायद, हाँ 1 2 और हाँ ये 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसा करेंगे। वो प्लस का था, अब यहाँ पर आ गया माइनस का। तो देखो 2 3 1 5, उसमें से अगर 13 50 को अगर हम माइनस कर दें इस वैल्यू में से, और माइनस करने के बाद किससे डिवाइड करें 11 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर देखो 23 15 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 11 एकम 11 है ना, 11 दूनी 22, 1 1 11 एकम 11, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 5, तो कितना रिमाइंडर बचा 5। अब 1350 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1350 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा 3, तो फिर 11 दूनी 22, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 8, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 8। तो देखो अब 5 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा -3। तो क्या -3 11 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया -3। मैंने भी बताया था ना ऊपर, नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है और पॉजिटिव रिमाइंडर भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर अगर कितना देखें तो 3 को 11 बनाने के लिए कितना और चाहिए 8, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 8। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो अगर ये क्वेश्चन ये होता कि 23 15 को अगर हम माइनस कर दें इसमें से 13 44, अगर इसमें से माइनस कर दें और उसको अगर 11 से डिवाइड करना होता तो कैसे करते। तो देखो अगर इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता 5, और अगर इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता, देखो उसमें से कितना 50 था, 50 में से 44 किया तो 6 में कम कर दिया, तो 8 में से 6 कितना कम हो जाता 2 कम हो जाता। तो यहाँ तो आसान था, 5 में से 2 गई कम तो कितना हो गया 3, 3 डिवाइड बाई 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 3। अगर नेगेटिव इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा -8। क्लियर हुआ। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब प्लस माइनस का कर लिया था, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई का। अगर जैसे 23 15 मल्टीप्लाई 1251 मल्टीप्लाई करना, और किससे डिवाइड करना है आपका 17 से डिवाइड करना है। तो अगर देखो इसको डिवाइड करें आपको, हाँ देखो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 17 एकम 17, 6 1 17 चौके 8, 17 तिया 51 10 और 5 17 छिक्का 102, और 105 में से अगर 102 माइनस हो जाते हैं तो कितना बच जाएगा 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा हमारा 3। ऐसे ही 12 51 को 17 7 119, 125 में से 119 गए 6, और 6 और 1 61, 17 3 51, 61 में से 51 गए तो कितना बच गया 10, कितना बच गया 10। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो 3 गुणा 10 वही लगा देंगे, डिवाइड बाई
17। तो 3 गुना 10 का मतलब कितना हो गया 30। अगर 30 को 17 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 17 एकम 17, और तो कितना बच गया 13। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, शेषफल कितना आ गया 13। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फिर अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगर 2 की पावर 32 को अगर 3 से भाग किया जाए, 3 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो 2 की पावर 32 को अगर 3 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। क्लियर है? अब भाई 2 की पावर 32 तो इतना बड़ा हो गया, कैसे सोल्व करें इसको, हालत ख़राब हो जाएगी निकालते निकालते कि भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। इतना कितनी बार लेना है, ये टोटल 32 बार लेना है, 32 टाइम्स लेना है, और फिर उसके बाद किससे डिवाइड करना है 3 से। तो जो ऊपर कॉन्सेप्ट सीखा तो हमें यहाँ अप्लाई करना है। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को, और ऐसे पेयर बनाने हैं जो 3 से डिवाइड करने पर इसके आसपास पहाड़ी में +1 या -1 के नज़दीक पहुंच जाए। अब देखो जैसे 2 दूनी 4, अब देखो यहीं फंस गया हमारा। अगर 4 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना रिमाइंडर देगा 1, इन 2 का पेयर कितना रिमाइंडर देगा 1। ऐसे ही अगले 2 का पेयर 2 दूनी 4, ये भी कितना रिमाइंडर देगा 1। ऐसे ही अगले 2 का पेयर, वो भी कितना रिमाइंडर देगा 1, और सबके बीच में साइन किसका है मल्टीप्लाई का, तो 1 गुना 1 गुना 1 ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमने 2 की पावर 2 का एक पेयर बना दिया, और टोटल वैल्यू कितनी थी 32। तो 32 को अगर 2 से हटा डिवाइड कर देंगे तो ये कितने पेयर बनेंगे हमारे पास 16 पेयर बनेंगे, और उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, मतलब 4 की पावर कितना है 16 है। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अगर 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 1 की पावर कितना है 16, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो 1 की पावर 16 का मतलब 1 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 1 डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक बात और, अगर कोई संख्या किसी संख्या से अगर डिवाइड नहीं होती तो रिमाइंडर वो खुद होती है। अब वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हमको डिवाइड करना था 3 से, हमको डिवाइड किससे करना था 3 से, किसको 1 को। तो हमने वो रिमाइंडर क्यों लिखा, क्योंकि देखो कोई भी बच्चा अगर डिवाइड करे, देखो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिसको छोटी से छोटी जिसको मैं 5 से डिवाइड करूँ और मेरा रिमाइंडर 1 आए। कोई एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको मैं 5 से भाग कर रहा हूँ और रिमाइंडर 1 आए, छोटी से छोटी। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर आया होगा, उनके दिमाग में वैल्यू आई होगी 6। किससे डिवाइड करना है 5 से, किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना देती हो 1 रिमाइंडर देती हो। तो छोटी से छोटी संख्या, तो कई बच्चों ने कहा होगा 6, क्योंकि 5 1 जा 5 निकाला होगा और ये आ गया होगा। तो छोटी से छोटी संख्या 6 नहीं है जिसको मैं 5 से भाग करूँ, रिमाइंडर कितना है 1। तो वो कौन सी संख्या होगी, तो वो 1 खुद होगी, क्योंकि हम हर एक टेबल कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिखाया कहाँ से जाता है 1 से सिखाया जाता है। लेकिन हर एक पार्ट हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए 0 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 5 गुना 0 0, और बच गया कितना 1। तो सबसे छोटी संख्या जिसको मैं 5 से डिवाइड करूँ 1 रिमाइंडर दे तो वो कौन सी है 1। उसके बाद 6, उसके बाद 11, उसके बाद 16, उसके बाद 21। तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर रहे थे 3 से डिवाइड कर रहे थे। जब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो 3 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 3 का पार्ट 0 पर लेके जाओ तो 0, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया ये भी आगे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर 2 की पावर 32 को, अगर 2 की पावर 32 को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 32 को किससे डिवाइड किया जाए 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ऊपर क्या है
कि भाई 2 के ऐसे पेयर बनाने हैं, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 जो 5 से अगर डिवाइड करें, या तो उसके +1 के नज़दीक चले जाए रिमाइंडर के, या -1 के रिमाइंडर के नज़दीक चला जाए। तो जैसे 2 गुणा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और 4 5 के पाड़े में कितना कम है 1 कम है, -1 रिमाइंडर देगा। तो 2 गुणा 2 के टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 की पावर 2 के कॉमन ले लूँ और 2 को 32 से अगर डिवाइड कर दूँ तो कितना बचेगा 16। तो कितने पेयर बनेंगे 16, तो उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 4 को मैं किससे डिवाइड करूँ 5 से, इसके पेयर कितने होंगे 16। अब 4 को अगर 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 16। तो -1 की पावर 16। अब देखो किसी अगर 2 माइनस होते हैं, -1 गुणा -1, तो ये क्या हो जाता है +1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ है, अगर -1 की पावर अगर इवन है तो वो वैल्यू आ जाएगी 1। वहीं अगर -1 की पावर अगर ओड है तो वो वैल्यू क्या रहेगी -1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो -1 इंटू -1 ये कितना हो गया 1, अगर इसको मैं दोबारा -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्लियर हुआ। चल, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ये -1 की पावर कितना रह गया 16 रह गया। तो -1 की पावर 16, तो ये 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। क्या 1 5 से डिवाइड होता है, नहीं, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 34 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्लियर है, चल 3 की पावर 34 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा। यहाँ पे भी देखो 3 की पावर 34 है, हालत ख़राब हो जाएगी निकालते निकालते। तो इसका भी सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि भाई 3 गुणा 3, देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम नहीं बढ़ा रहा। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे मुश्किल लेवल तक, हार्ड लेवल तक लेके जाएंगे। तो 3 गुणा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। देखो 5 दूनी 10, तो कितना कम है 1, तो वह कितना रिमाइंडर दे देगा -1 रिमाइंडर दे देगा। तो सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी। अगर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 अगर यहाँ पर अगर कॉमन ले लिया जाए तो कितने पेयर बनेंगे, टोटल पेयर बनेंगे 17। किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की पावर कितना 17, 17 डिवाइड बाई 5। अब 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो -1 की पावर 17 डिवाइड बाई 5। क्लियर। अब -1 की पावर है ओड वैल्यू, और ओड वैल्यू है तो -1 ही रहेगा। तो -1 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर -1 5 से डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर वही -1 ही है, और इसको पॉजिटिव करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमारा पॉजिटिव आंसर मिलेगा हमेशा। तो आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका कौन सा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चल बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 19 मिलता है। मतलब देखो, अगर किसी संख्या को मैं 119 से अगर भाग करूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए 19 बचना चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है। क्लियर। फिर आगे आया, यदि उसी संख्या को, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब उसी संख्या को, जो वैल्यू यहाँ थी, इसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन आया समझ में। तो क्वेश्चन है ये। अभी मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर संख्या भाग नहीं होती तो रिमाइंडर खुद वही होती है। अब देखो, कई बच्चों ने कहा होगा कि भाई जैसे 19 से कम 19,
उसमें 19 जोड़ दो तो 138 आप उस वैल्यू को मान सकते हो कि भाई 138 वो वैल्यू थी, तो यहाँ पर आप डाल देते 138, है ना, 138, 19 से कम 19, 119, और ये वैल्यू कितना आता 19। अब ये ऐसा कर सकते थे, क्लियर है, लेकिन इसको और आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो 19 का पारा कितने पर जा सकता था, 0 पे, तो यहाँ पर कितना आता 0, तो वो नंबर कितना भी हो सकता था, 19 भी हो सकता था, क्लियर है। तो अगर 119 को अगर 119 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा 19। तो ऐसे ही अगर 19 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो इज़ द राइट करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1365, 1365, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब n1 माइनस n2 की जो वैल्यू है वो कितनी क्या रखी है 1365। यहाँ तक अभी क्वेश्चन हम लोगों ने रीड किया है। उसके बाद यदि बड़ी संख्या को, देखो हमने यहाँ पर n1 को बड़ा मान लिया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, इफ़ द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो बड़ी वैल्यू हमने कौन सी मान ली थी यहाँ पर 1, उसको किससे डिवाइड दिया जाए छोटी वैल्यू से, तो हमें जो भागफल है क्वोशिएंट है वो कितना मिलता है 6, है ना, डिवाइडेड बाय स्मॉलर वी गेट 6 एज द क्वोशिएंट। तो यहाँ पर जो भागफल होगा वो कितना होगा 6, और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है, और रिमाइंडर कितना होता है मिलता है हमें 15। तो क्वेश्चन समझ में आया। मैंने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। दो नंबर का जो गैप है वो है 1365, और क्या कहा कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से भाग देने पर जो भागफल है वो तो 6 मिलता है, और शेषफल हमें कितना मिलता है 15 मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, अब इसको क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, तो जो ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि डिवाइज़र को अगर क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दे तो n1 की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 6n2 प्लस 15 इज इक्वल टू n1। क्लियर हुआ, ये समझ में आया ये मैंने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो n1 की वैल्यू क्या आ गई 6n2 प्लस 15। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर n1 की जगह पर अगर पुट कर दिया जाए तो क्या हो, देखो n1 का मतलब क्या है 6n2 माइनस प्लस 15 माइनस n2, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1365। अब यहाँ से 15 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1350, और 6n2 में से एक n2 अगर चला गया तो कितना रह गया 5n2, और 5 से अगर इसको डिवाइड कर दे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 0, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 270। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर उसने यहाँ पर n1 बड़ी वैल्यू पूछी होती, n1 पूछा होता तो क्या होता, तो आप मुझे कमेंट करके एक बार n1 की वैल्यू बताएंगे कि अगर उसने n1 पूछा होता, बड़ी वैल्यू पूछी होती, तो उसका आंसर कितना आता। क्लियर है। चल तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताएं। देखो क्वेश्चन को वही पार्ट में पढ़ेंगे कि भाजक भागफल का 25 गुना है, डिवाइजर इज 25 टाइप्स ऑफ द क्वोशिएंट, मतलब जो डिवाइजर है, भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना, 25 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। ऑफ का मतलब क्या होता है 20 ऑफ, यहाँ पर ऑफ क्वोशिएंट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो
भागफल का 25 गुना, भागफल क्या होता है, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का 25 गुना क्या है, भाजक। क्लियर हुआ। चलो भाजक को मैं डी से लिख रहा हूँ। और शेषफल का 5 गुना, मतलब जो डिवाइज़र है, भाजक है, वो शेषफल का, रिमाइंडर का कितने गुना है, 5 गुना। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी। फिर आगे कह रहा है यदि भागफल क्वोशिएंट 16 है, क्वोशिएंट कितना है, 16 है, तो भाज्य बताओ, तो डिविडेंड बताओ कितना होगा, तो डिविडेंड बता दो कितना होगा। क्लियर हुआ। तो देखो ये 3 वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर उसने दी। अब देखो क्यू की वैल्यू, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है, 16 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से हमें डिवाइज़र निकल के आ जाएगा, तो 25 × 16। अब देखो आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बड़े आसानी से कर पाओगे। तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 4 32 और 8 80। तो डिवाइज़र की वैल्यू कितनी आ गई, 400। क्लियर हुआ। अब डिवाइज़र की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग गई कितनी है, 400, और वो किसके इक्वल था, 5R के इक्वल था। तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 8 40, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 80। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना था, डिविडेंड। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या कहलाता था, डिविडेंड का फॉर्मूला होता था कि डिवाइडर, ये जो डिवीज़र था उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करो। तो डिवीज़र की वैल्यू कितनी आ गई, 400, और क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी क्या रखी थी, 16 × 16, और प्लस में रिमाइंडर कितना आ गया, 80 आ गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 16 चौके 64, 6400 प्लस 80, तो 64 80 6480 आंसर आ जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलो तो देखो कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वैसे भी काफ़ी लो लेवल, काफ़ी इजी और सारी की सारी कैलकुलेशन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार कि 111 गुना 112 गुना 113 गुना 114 गुना 115 116, ऐसे करते करते अगर हम 1000 तक चले जाएं और उसको वैल्यू को अगर हम किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, तो क्वेश्चन क्या है, 111 गुना 112 गुना 113 गुना 114 गुना 115 गुना 116, है ना। ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं हम, 1000 तक जा रहे हैं। उस वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड कर दें, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो सोल्व करते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ऊपर बताया था ना कि अलग अलग वैल्यू को डिवाइड कर लो और जो भी बीच का साइन है वैसा ही उसके साथ कर दो। अगर देखो अगर 111 को अगर 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा, तो क्या 7 एकम 7, 4 बच जाएगा, तो 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अब 111 में कितना ऐड हुआ, 1, तो 6 में भी 1 ऐड कर दो, 7, तो 7 से 7 डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना देगा, 0। ऐसे ही 0 में 1 जोड़ देंगे, 1, यहाँ पर इसमें भी 1 2, ये 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ऐसे करके आगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। और बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। अब देखो यहीं क्लियर हो गया होगा, ये बीच में क्या आ गया, 0, और 6 में कुछ भी, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो तो वो वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो रिमाइंडर भी हमारा कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 111 से लेकर 1000 तक काफ़ी वैल्यू हैं जो 7 से डिवाइड हो जा रही हैं। तो जब अगर वो 7 से डिवाइड हो जाएंगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 0 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप मुझे ये बताइए कि 110 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी वैल्यू हैं जिसको मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर सोल्व करके बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि वो कितनी वैल्यू होंगी कि 110 से लेकर 1000 तक टोटल।
अगर कमेंट नहीं करना तो एक बार ग्रुप में ज़रूर मैसेज कीजिए कि कितनी वैल्यू है। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4444 ऐसा कितनी बार लिखा हुआ है, 100 बार लिखा हुआ है, 100 डिजिट हैं, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 37 से। तो क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। देखने में तो ऐसा लगा होगा कि पता नहीं क्या दे दिया। देखो तो ये वैल्यू है कि 44 44, ये 4 4 4, ऐसा कितनी बार लिखा हुआ है, 100 बार लिखा हुआ है। तो 100 अंक हैं, ये 100 डिजिट का एक नंबर है, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 37 से। तो देखो इसको थोड़ा बाई फॉरगेट करके हम देखते हैं, स्मॉल पार्ट में पढ़ के देखते हैं, कुछ दिखाता हूँ मैं क्या है। देखो अगर एक अंक का होता उसको मैं 37 से अगर डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता। तो 4 को डिवाइड नहीं हो सकता तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। ऐसे ही अगर 44 को अगर डिवाइड किया जाता 37 से तो रिमाइंडर कितना आता, तो एक पे चला जाता तो कितना आता 7। ऐसे ही 444 को अगर 37 से अगर डिवाइड किया जाता तो देखो 2 तक कितना आ रहा है 7, तो 7 और 4 74, तो 37 दूनी 74, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाता 0। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर 4 डिजिट का होता और उसको मैं 37 से डिवाइड करता तो क्या होता। देखो 3 डिजिट तक 0 दे रहा था, उसके बाद क्या आ गया 4, क्योंकि 3 डिजिट तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4, तो 4 डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 4। क्लियर है। ऐसे ही अगर 5 डिजिट का होता तो उसको अगर डिवाइड करता तो क्या होता। तो देखो 4 डिजिट तक कितना रिमाइंडर दे रहा था 4, तो 4 डिजिट तक रिमाइंडर आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 44 हो जाएगा, तो 44 का 37 से कम 37, तो फिर वापस कितना आ जाएगा 7। देखो रिपीट होने लग गया। अगर 5 की बजाय अगर 6 का होता, 6 अंक का होता तो कितना रिमाइंडर आता। देखो 5 तक कितना रिमाइंडर दे चुका था 7, फिर 4 और आधा वापस आ जाता तो कितना हो जाता 74। 74 को अगर इस 37 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आ जाता 0। तो अब देखो एक पैटर्न फॉलो होने लग गया कि भाई एक डिजिट में 4, अगर 2 डिजिट का होता तो 7, 3 डिजिट का होता तो 0, फिर 6 का होता तो 0, है ना। तो यहाँ पर 3 वाले में 0 हुआ, 6 वाले में 0 हुआ। ऐसे ही 3 6 9 12 मतलब 3 के टेबल मल्टीपल में, तो चलते चलते 99 डिजिट का होता तो कितना आ जाता 0, और 99 का 0 है तो 100 डिजिट जो आएगी वो कितना आ जाएगी 4। तो 99 डिजिट तक तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, फिर उसके बाद 4 और कैरी आ जाएगा, 4 डिवाइड होगा नहीं, तो 100 डिजिट पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ। क्लियर है ना। देखो 0 के बाद क्या आएगा 4, 0 के बाद अगला क्या आएगा 4। ऐसे ही 99 डिजिट तक डिवाइड हो जाएगा, तो अगला क्या पैटर्न फॉलो होगा, तो वहाँ पर 0 हो गया, तो 0 के बाद 4 7 0 4 7 0। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। अ पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब जो एक धनात्मक पूर्णांक n, आप पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ गए होंगे, नेचुरल नंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नहीं अगर समझे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब मैंने कैसे नेचुरल नंबर बता दिया, तो पहली वीडियो जो आपकी नंबर सिस्टम की है जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ा था उसमें सारे डिटेल में नंबर पढ़े हैं एक फ्लो चार्ट से, तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, काफ़ी मज़ा आपको उस वीडियो में आएगा। तो क्वेश्चन है एक धनात्मक पूर्णांक n को 3 से भाग दिया जाता है, मतलब n को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर है शेषफल है वो कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है। अगर n की क्यूब को अगर 3 से डिवाइड किया जाए, मतलब n के क्यूब को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो 3 का पहाड़ा अगर 0 पे जाता तो ये भी वैल्यू 0 होती, तो रिमाइंडर कितना आ जाता
0। तो n में से कितना घटाऊँ कि 2 आ जाए, 0 घटाऊँ तो 2 आ जाए, तो यहाँ पर कितना होगा 2। n की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है। और ऐसे ही n का मतलब 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब का मतलब कितना हो गया 8, 2 गुना 2 गुना 2 8, तो 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 2। तो 2 क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रिमाइंडर, मतलब शेषफल ज्ञात कीजिए जब 2 की पावर 31 को मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 11। अब थोड़ा सा दिमाग घूमेगा आपका यहाँ पर कि कैसे करें। तो देखो वही +1 -1 के नज़दीक पहुँचना है हम लोगों को यहाँ पर। तो देखो 2 की टेबल याद होनी चाहिए। देखो तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और क्लियर हुआ। ज़्यादा आगे चले गए। देखो एक बार पहले 11 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मैं 13 लगा के चला गया था, ये वैसे 11 था, दिमाग में मेरे में 13 चला था, पता नहीं क्यों। तो 16 दूनी 32 और 11 तिया 33। तो 32 और 33 में कितने का गैप है, 1 का कम है। तो वही -1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो कि कितना होता है 32, तो 5 5 के पेयर बनेंगे। तो 5 छिका 30, तो 6 पेयर तो बन जाएंगे, लेकिन ये तो 31 बार है, तो उसको हम यहाँ पर अलग से लिख देंगे 2 की पावर 1। क्लियर हुआ ना। तो ये 2 के ऐसे 5 5 के पेयर कितने आ जाएंगे 6, और 1 2 अलग रह जाएगा, और उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 32, 32 की पावर 6 गुणा में 2 डिवाइड बाई 11। अब 32 को अगर मैं 11 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है 11 तिया 33, तो -1, और -1 की पावर है इवन नंबर, तो -1 का क्या हो गया 1 इंटू में 2, और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 2 एकम 2 डिवाइड बाई 11, और 2 डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर वहन शेषफल ज्ञात कीजिए 111 + 112 + 113 + 114 + 115, ऐसे करते करते 1000 तक जा रहे हैं और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है। चलो तो इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो देखो, हम 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं 1000 तक जा रहे हैं। हमको किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। अगर 111 को अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर 6। क्लियर है। ऐसे ही एक एक बढ़ता जा रहा था, ये आ गया 0। तो ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ऊपर क्वेश्चन था याद था इसलिए, वरना डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 0 के बाद 1, फिर कितना आएगा 2, एक एक बढ़ रहा है, रिमाइंडर भी एक एक बढ़ता रहेगा। 3, 116, 4, ये 5, 5 के बाद देखो रिपीट होने लग जाएगा 6। क्लियर है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब देखो ऐसे ही चलता रहेगा। ये 117 के बाद क्या आएगा आगे 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, ये वैल्यू ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इसको डिवाइड करूँगा तो वही रिमाइंडर 6, इसको 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे कर बढ़ते रहेंगे ना हम। क्लियर है। अब देखो अगर मैं 1000 को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 7 3 0 28, 2 0 14, तो कितना आ गया 6। क्लियर है। चलो
तो 1000 मेरा जो है 1000 वो मेरा यहाँ पर आएगा। अगर 1000 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो अगर 1000 यहाँ पर आ रहा है तो देखो ये समझा रहा हूँ मैं, वैसे तो लेंथी बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो जो जिनका IQ थोड़ा सा लेवल कम है उनके लिए लेके जा रहा हूँ मैं, जो इतनी आसानी से नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 999 जो 999 होगा ना 999, तो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी जो कि रिमाइंडर कितना देगी आपका 5 देगी। क्लियर है ना। अब देखो अगर इन सब का था बीच में प्लस, अगर मैं इस वैल्यू को प्लस कर दूँ 6 + 0 6 + 1 7, तो ये वैल्यू देखो 7 बन गई, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 4 और 3 7, ये भी वैल्यू 7 बन गई, तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 5 और 2 7, ये भी 7 बन गया, तो ये भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ तक इन सब के जो पेयर बनते आएंगे वो रिमाइंडर कितना करते आ जाएंगे 0। तो 0 में 0 0 ऐड करते रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना। क्योंकि हम देखो 7 से जैसे ही बड़ी हो जा रही थी 7 को डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर बचे सिर्फ उसको ले लो, तो ये सारे 0 0 होते आ जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा 1000 बचेगा। और 1000 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 6, तो लास्ट में कितना बच जाएगा हमारे पास 6 बच जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ कि आप उसका सॉल्यूशन तो ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अगली वीडियो की स्टार्टिंग उसी क्वेश्चन से करूँगा। क्लियर है। फिर उसके बाद नया अगला टॉपिक हम लेंगे जो कि जिसमें हम यूनिट प्लेस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, ये थे लगातार वैल्यू, ये क्या थी लगातार 111 112 113 114 115। अगर ये लगातार ना होकर अगर वैल्यू होती एक ओड नंबर में 111 + 113 + 115 + 117 और ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँच गए 999 तक। अगर उस वैल्यू को अगर 7 से ही डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर क्या होता, तो रिमाइंडर क्या होता। ऑप्शन आपके लिए यही हैं। ऑप्शन है आपके लिए 0 6 1 5 5 था वहाँ 3 था। क्लियर है 3, ये ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो मुझे ही बताइए। क्लियर है। अगली वीडियो में मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए एक बार। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 191 + 6 इज डिवाइडेड बाय 8। मतलब 9 की पावर 191 निकालने के बाद अगर उसमें 6 जोड़ दूं और उसको 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग डिवाइड करके देख लो। मतलब 9 की पावर 191 को 8 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आए फिर उसको 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा 6 ही रहेगा। 6 में जोड़ दो, अगर वैल्यू 8 उससे बड़ी आती है तो उसको 8 से फिर डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ। तो हम इसको क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 9 की पावर 191, अब डायरेक्ट अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 को अगर 8 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा 1, और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा 1। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और 1 में कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और 7 को अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो
यहाँ पर जो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक और ये, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे एक फैक्टोरियल मतलब एक, दो फैक्टोरियल का मतलब होता है एक गुणा दो, तीन फैक्टोरियल का मतलब होगा एक गुणा दो गुणा तीन, ऐसे ही चार फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार, ऐसे ही पाँच फैक्टोरियल का मतलब एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पाँच, ऐसे ही छः फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? ऐसे ही छः तक मल्टीप्लाई वैल्यू। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। ऐसे ही सात फैक्टोरियल, ऐसे ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो फैक्टोरियल का एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्टोरियल का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो आती रहेंगी साथ के साथ। अगली वीडियो में तो हम यूनिट प्लेस हम पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यही क्वेश्चन है कि एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल तक हम जा रहे हैं, और उनका क्या करना, हमें एडिशन करना, और उसके बाद किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। क्लियर है? अब देखो इस वैल्यू को सोल्व कैसे करेंगे? जैसे एक फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? एक फैक्टोरियल का मतलब क्या है? एक। दो फैक्टोरियल का मतलब दो, तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन दूनी छः, चार फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 24, पाँच फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 120, और छः फैक्टोरियल का मैं यहाँ लिख देता हूँ, छः फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 720, और सात फैक्टोरियल को देखो, एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पाँच गुणा छः गुणा सात, अगर इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरा? 0, और 0 में कुछ भी गुणा कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 0। तो 7 फैक्टोरियल के बाद, 7 और 7 फैक्टोरियल के बाद तो 7 तो 100% आएगा ही आएगा, और 7 अगर आया तो रिमाइंडर कितना दे देगा? 0 दे देगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया कि भाई एक फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? एक, दो फैक्टोरियल का मतलब दो, तीन फैक्टोरियल का मतलब 6, चार फैक्टोरियल का मतलब 24, पाँच फैक्टोरियल का मतलब 120, छः फैक्टोरियल का मतलब 720, और सात फैक्टोरियल का तो गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें 7 आ गया और 7 से ही डिवाइड करना, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। आगे कितनी भी वैल्यू आ जाए उसमें 7 आएगा ही आएगा, वो 0 आगे कंटिन्यू रहेगा, और किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया। अब एक तो ये 7 से छोटे थे, ये 7 से बड़ा है, तो इसको डिवाइड करो, 7 या 21, तो कितना आ गया? 3। 120 को अगर 7 से डिवाइड करें, 7 1 5 0, 7 7 49 1, अब 700 डिवाइड हो गया, अब 20 को डिवाइड कर दो, तो 20 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6, आगे तो 0 है। अब फिर वही दो देखो, 6 और 1 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 6, एक सेकेंड, ये 6 और ये 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7, तो ये बचेगा 3 और 2, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अगर 8 की पावर 56 इंटू 6 की पावर 248 इंटू में 9 की पावर 123 को डिवाइड करें 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? मतलब 8 की पावर 56 गुणा 6 की पावर 248 गुणा 9 की पावर 123 को अगर डिवाइड किया जाए 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? क्लियर है? तो देखो अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं एक बार इनको। अगर 8 की पावर 56 होता और उसको अगर 13 से डिवाइड किया जाता, तो देखो 8 8 64 डायरेक्ट मिल गया हमें, 8 8 64, तो 8 की पावर 2, 2 के गैप बनते, तो 2 के गैप बनते, तो टोटल कितने ये गैप पेयर बन पाते? 28, क्योंकि 2 56 थे, 28 हो जाता। उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 13 से, तो 8 8 64, 64 की पावर 28,
उसको डिवाइड कर रहे हैं 13 से, इसको अगर डिवाइड करते 13 से तो 13 पंजे 65, तो कितना आ जाता -1, तो -1 की पावर कितनी हो जाती 28, तो -1 की पावर 28 कितना हो जाता 1, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाता 1। क्लियर है। अब अगर 6 की पावर 248 को अगर डिवाइड किया जाता 13 से तो क्या होता, तो ये देखो थोड़ा सा टिपिकल हुआ, लेकिन 6 की कितनी पावर करे, 6 एकम 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216 है ना, और आगे जाएंगे तो 1296, तो कितना याद करें, तो नहीं समझ में आ रहा, और ज़्यादा टिपिकल होता चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखो 6 की पावर 2 36, 36 को अगर 13 से डिवाइड करें, 36 को अगर 13 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आ रही है, तो 13 तिया 39 -3, तो 3 की कमी वहाँ पर हुई, तो 6 से तो कमी आई, तो एक बार उसको लेकर देखते हैं। देखो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 के अगर पेयर बनाए तो 2 के पेयर बनेंगे तो ये कितने रह जाएंगे 124, किससे डिवाइड कर रहे हैं 13 से। अगर 6 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 36, तो 36 को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा -3, तो रिमाइंडर कितना आएगा -3। क्लियर है। चलो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 की पावर देखो 124, तो माइनस की पावर 124 तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 124 को अगर किससे डिवाइड करें 13 से। अब देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 13 दूनी 26, नज़दीक पहुंच गया, तो मतलब वही 3 के 3 पेयर निकाल लें, 3 के 3 पेयर निकाल लें, और 3 पेयर अगर इसमें से निकालेंगे तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 41 पेयर बनेंगे, लेकिन एक तो रह जाएगा, क्योंकि 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 बनता है कितने 124, तो एक अलग रखना पड़ेगा। इसको हम किससे डिवाइड करें 13 से, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 27, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 27, अगर 27 को 23 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 1 की पावर 41 1, तो ये तो 1 रह गया, और 3 की पावर 3 3 ही होता है, तो 3 गुना 1 1 3 ही आ गया, तो यहाँ से तो जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 3। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर 9 की पावर 123 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 13 से, तो इसको कैसे बाय फॉरगेट करें छोटा करें, तो ये भी बड़ा टिपिकल बनता जा रहा है। तो 9 तो 4 जा रहा है, और 9 निम 81 और 13 छिक 78, वहाँ पर 3 आ रहा है, तो 9 से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर 81 2 के पेयर बने ना, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम, तो एक वैल्यू यहाँ पर रह गई 9 की, डिवाइड बाई 13। अगर 81 को अगर डिवाइड करते हैं, 81 को अगर डिवाइड करते हैं तो 13 छिक 78, तो कितना आ जाएगा 3, पॉजिटिव का 3। क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 61 गुणा में 9 की पावर 1 डिवाइड बाई 13। अब वही 3 का तो हम कर चुके थे, 3 की पावर 3 कॉमन लिया जाएगा। अगर 3 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 20, 20 या 60, ये कितनी है 61, एक बच गई तो उसको अलग से लिखो, और 9 की पावर 1 बचा हुआ था, डिवाइडेड बाई क्या था 13। अब ये कितना हो गया 27, इसको क्या लिख दें हम 27, तो 13 दूनी 26, तो ये कितना बचेगा 1, और 1 की पावर 20 20 ही रहेगा, 3 की पावर 1 3 ही रहेगा, 9 की पावर 1 9 ही रहेगा, तो 3 गुणा 9 गुणा 1 डिवाइड बाई 13, और 9 तिया 27, 27 को किससे डिवाइड करें 13 से, 13 दूनी 26, तो कितना बचेगा 1। तो समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, वैसे आप सोल्व करते फटाफट तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो 8 की पावर 56 को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो कितना रिमाइंडर आएगा 1। ऐसे 6 की पावर 48 को 6 की पावर 48 को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। 9 की पावर 123 को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1।
डिवाइड बाई 13, तो 3 गुना 1 गुना 1 3 डिवाइड बाई 13, नहीं डिवाइड हो रहा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन है 2 की पावर 49 डिवाइड बाई 7। बढ़ाइए ये क्वेश्चन तो अब तो ईजी लगेगा, आसानी से हो जाएगा। तो देखो 2 की पावर 49 डिवाइड बाई, सेकेंड ज़्यादा बड़ा हो गया, 2 की पावर 49 डिवाइड बाई 7, तो इसको डिवाइड करना है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, तो 3 को 49 को डिवाइड करो, तो 16 3 48, 16 पे गया, एक बच गया क्योंकि 49 है तो वो एक अलग से लिख लिया, डिवाइड बाई 7। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, 8 की पावर 16 गुना में 2 डिवाइड बाई 7। 8 को अगर 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 1 की पावर 16 एक ही रहेगा, 1 गुना 2 2, तो वो रिमाइंडर वही कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5, n को 5 से भाग देने पर, n को 5 से भाग देने पर हमें वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर, 2 शेषफल बचता है। तो 2 शेषफल बचता है। अगर n स्क्वायर को, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब ऐसा ही 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, बड़ा ही आसान है। तो कैसी की संख्या को मैं 5 से डिवाइड करूं ताकि मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाए 2, तो वो नंबर कितना होगा 2। और 2 के स्क्वायर को, 2 के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है ना। तो देखो दिमाग में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, मैं लिख के आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 27 डिवाइड बाई 13। तो 2 की पावर 27 को, 2 की पावर 27 को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। तो वही देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 13 पंजे 65, मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना बन रहा था 64, 6 6 6 के पेयर कितने बने 6 चौक 24, ये कितने हैं 27, कितने रह गए 3 रह गए, तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 13। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया 64, 64 को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, 13 पंजे 65, एक बच जाएगा, तो 1 की पावर -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, इंटू में 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाई 13, 8 गुना 1 8 ही रहेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।